तो वही दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा ने पोस्ट किया है, दोनों शूटर ढेर नहीं हुए हैं, वे शहीद हुए हैं। गोदारा की तरफ से कहा गया उनका मरना सनातन की हार है। शूटर गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग के सदस्य थे और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए गैंग ने कहा है कि ये जो दो शूटर ढेर हुए हैं वो ढेर नहीं हुए हैं, वो शहीद हुए हैं। ऐसे में कहा कि दो शूटरों को जिस तरीके से एनकाउंटर में मारा गया वो सनातन की हार है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए दिशा पाटनी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी, गोदारा गैंग ने ली थी। इसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई में जो दो शूटर ढेर हुए उसके बाद एक बार फिर से गोदारा गैंग की ओर से पोस्ट किया गया और पोस्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शूटरों को ढेर किया गया है, वो उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है, वो हालांकि शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां वो बता रहे हैं कि सनातन की ये हार है जिस तरीके से शूटर को मारा गया। तो आपको बताते चले कि जब गोल्डी बराड़ और गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी तो भी एक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का अपमान दिशा पाटनी ने किया, उनके परिवार वालों ने किया, उसका बदला लेने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जिस तरीके से दिशा पाटनी के घर में फायरिंग की गई थी उससे संबंधित कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि ये 4 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन शूटरों की जिन्हें एनकाउंटर में ढेर किया गया। इसके बाद देखिए घर की जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। ये उस दिन का वीडियो है जब घटना को अंजाम देने के लिए शूटर दिशा पाटनी के आवास पर पहुंचे थे और इसमें भी आपको शूटर नजर आ रहे हैं। और शूटर का पोस्टमार्टम स्थल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टमार्टम स्थल की तस्वीरें हैं जहां दोनों शूटरों को ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। तो ये बड़ी जानकारी है। साथ में आपको बताते चले कि गोदारा गैंग की ओर से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने अपने शूटरों को शहीद बताया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि देखिए घर की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है। ऐसे में घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था 11 सितंबर को, उसके बाद उसी के आधार पर ये पूरी जांच पड़ताल की गई। वही अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि जो कहा वो करके दिखाया। बदमाशों का एनकाउंटर इतने कम समय में हुआ है, इसके लिए उन्होंने पुलिस की सराहना की। साथ ही एडीजी रमित शर्मा की सराहना भी करते हुए नजर आए। पूरे मीडिया कर्मियों का जिन्होंने दिन रात 24 घंटे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर और मुझे पूरा सपोर्ट किया है मीडिया कर्मियों ने, वो निश्चित तौर पर यहाँ आए। मेरा एक पीड़ित परिवार था, हो सकता है मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। अगर किसी के घर में भी इस तरह की अगर घटना घटती है तो वो शायद वो इन्हीं दर्द को सहता है। लेकिन मैं मीडिया बंधु ने भी का पूरा उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने विभिन्न माध्यमों से इस घटना को जन जन तक पहुंचाया है। उसके लिए मैं मीडिया बंधु का भी आभार व्यक्त करता हूं। हम मौजूद हैं दिशा पाटनी के घर पर, जहां पर आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बहुत चौकस कर दी गई है। एनकाउंटर के बाद में सुबह से यहाँ पे हलचल थी और लोग आना शुरू हो गए थे। गली में आने वाले हर आदमी पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही उसका नाम और पता नोट किया जा रहा है। मैं बता दूँ कि कुछ दिन पहले बदमाशों ने ताबड़तोड़ इसी घर पर फायरिंग की थी और फायरिंग के बाद से माहौल गर्मा गया था। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से बात की और दोनों ही सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। इसके बाद में दोनों बदमाश का इनकाउंटर होता है और इनकाउंटर के बाद में गाजियाबाद में वो मारे जाते हैं। अब से उसके बाद से गली का माहौल पूरा गरमाया हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, साथी से कहूँगा कि देखिए गेट भी नया लगा दिया गया है और गेट लगाने के साथ साथ ही सुरक्षा चौकस कर दी गई है। पुलिस तैनात कर दी गई है, दोनों का तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं और गली में आने वाले हर आदमी पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। संजय शर्मा, हिंदी खबर, बरेली। किस तरीके से अब जो घटना हुई है उसके बाद दिशा पाटनी के घर की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई। हालांकि दिशा पाटनी के पिता से भी बातचीत की गई तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि जिस तरीके से पुलिस वहां पर निगरानी कर रही है। ऐसे में गली के आसपास पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और अब एक और मामला सामने आया जहां एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर गोदारा ने ये पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि दोनों शूटर शहीद हुए हैं, ना कि वो ढेर हुए हैं। ये अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर गोदारा की ओर से पोस्ट किया गया। हालांकि अब पुलिस की चौकसी दिशा पाटनी के घर के बाहर बढ़ा दी गई है। आगे भी जल्द जो 2 शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चले कि कुल 5 शूटरों को हायर किया गया था और ऐसे में एक की तबीयत खराब होने की वजह से वो चला गया।
आगे देखिए हम आपको बता देते हैं कि यूपी में गैंगस्टर राज अब नहीं चलेगा। योगी सरकार की तरफ से साफ ये संदेश दिया गया है। इंटरनेशनल गैंगस्टर के शूटरों ने यूपी में वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद देखिए अब वो ढेर भी कर दिए गए। इससे पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई ऐसे राज्य थे जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई। राजस्थान में भी करणी सेना के घर पर इसी तरीके से फायरिंग की गई। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की भी इसी तरीके से मौत हुई थी और जिसके बाद शूटर पकड़े गए और उन्हें जेल भी भेजा गया। यानी कि योगी पुलिस का रवैया एकदम साफ नजर आ रही है। और हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि आखिर खबर क्या है, दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग क्यों हुई। रविंद्र और अरुण दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। ये वो आरोपी थे जो दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे। हालांकि 4 थे, उनमें से 2 को पुलिस ने ढेर कर दिया। 12 सितंबर की घटना है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी भी उसी दिन ली थी। हालांकि सनातन पर टिप्पणी को लेकर ये गैंग ने नाराजगी यहाँ पर जताई थी। खुलासे के लिए 6 टीमों को लगाया गया था और ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शूटरों को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और ऐसे में दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में ये बड़ा एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि 4 आरोपी थे जो वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में उन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई और ऐसे में मात्र 6 दिन के अंदर 2 शूटरों को ढेर कर दिया गया।